भाई साहब यहाँ से गए हैं। यदि और 2 महीने रुक जाते तो और मजा आ जाता, क्योंकि 6 महीने हो जा तो और जरा अच्छा सा लगे। आजकल 6 महीने से ज्यादा तो किसी को मिलते हैं, लेकिन भाई साहब का बहुत बढ़िया कार्यकाल यहाँ पर रहा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अगली कोतवाली में भी आ जाऊँ, इन्हें इसी तरह से लोगों का प्यार और मोहब्बत मिले। यहाँ इन्होंने निष्पक्ष होकर कार्य किया है, किसी तरह का किसी की कोई बुराई नहीं ली और सबको न्याय देने का काम किया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हमारे बीच में कोतवाल साहब बाकी 5 महीने तो रहे, लेकिन इन 5 महीने में कस्बे के देहात के इनके व्यवहार को लेके, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सब तारीफ ही करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं थाने में गया कोतवाल साहब ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। बाकी कोतवाल साहब, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारी गंगो कोतवाली का ऐसा कार्यकाल रहा, एचएन सिंह गए यहाँ से 4 रुपये कुतुब शहर में, या आप खुश नसीब हो या आप बहुत बढ़िया कोतवाली में गए सदर में, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको। ये आपका व्यवहार और आपका प्यार, आपकी मोहब्बत ही है कि हमारे कप्तान साहब ने कहा नहीं गंगो की रखती है, यहाँ आ जाओ हमारे पास, हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहाँ पुलिस लाइन भी है और कलेक्ट्रेट भी है। और साथ साथ हमारे नए कोतवाल साहब पीयूष दीक्षित जी, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आप आए गंगो में, और जितना भी हमारे सहयोग होगा हम आपके लिए सहयोग करेंगे और आपसे भी ऐसी कामना करेंगे। जिस तरह प्यार मोहब्बत हमारे जगह से मिला, आपसे भी सबको ऐसे मिलेगा, ऐसी उम्मीद करेंगे। आपको भी बहुत बहुत बधाई। जो जनता जनार्दन होती है वही सारे सिस्टम की मालिक होती है, और उस सिस्टम का एक पार्ट हम भी हैं। आज मेरा ट्रांसफ़र सचिव सदर विहार के रूप में हुआ है। आप मुझको विदाई देने के लिए आए, ये मेरे लिए हर्ष का विषय है। तो बड़ी बात है कि जब थाना प्रभारी जाता है तो के गणमान्य व्यक्ति उसको विदाई देने के लिए सामान्य तौर पर हम लोग अपनी व्यस्तता के कारण बहुत ही चले आते हैं। आप लोगों ने यहाँ आए, उपस्थित हुए, अपने जो अनुभव थे, आपने जो विचार थे वो व्यक्त किए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे भैया ने बताया कि खट्टे मीठे अनुभव, खट्टा तो कोई अनुभव यहाँ है ही नहीं, सारे मीठे मीठे अनुभव हैं सब कुछ। गंगो और गंगो क्षेत्र की जनता ये दिल से बात करती है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको जो भी कहना है सीधे दिल से बात कर लेनी है, और जो भी आपके मन में है, चाहे वो अच्छी चीज़ लगे या किसी बुरी, आप बता देते हैं, और उसके अनुसार फिर आदमी को जो आपने बताया अपने कार्य करने का हमें मौका मिलता है। तो ये बड़ी बात होती है। 5 महीने निश्चित रूप से हमें लगता है कि समय कम है किसी भी जगह रहने के लिए, लेकिन इन 5 महीनों में जो प्रेम आपने हमको दिया है तो हमें कहीं मिलता नहीं है। पुलिस वालों को तो सामान्य तौर पर नहीं मिल पाता है। पुलिस में तमाम तरह के जो विरोधी विचार हैं, आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है, कि आपने कभी हमारा विरोध नहीं किया। मेरे थाने का स्टाफ, चाहे वो ऑफिस स्टाफ हो, चाहे मेरे सब इंस्पेक्टर लोग हों, चाहे मेरे हमराही हो, या चौकी पे मेरे चौकी इंचार्ज हो, सभी लोगों ने मेरी तैनाती के दौरान जनता की समस्याओं को निशान करने में एक्स्ट्रा एफर्ट किया। कुछ 19-20 पुलिस से होते रहते हैं, क्योंकि सभी को संतुष्ट कर पाना, सभी काम कर पाना हमारी क्षमताओं से बाहर होता है। तो मैक्सिमम हम लोगों ने प्रयास किया कि हम आपकी समस्या को हल कर पाएँ, और आप लोगों ने अपना विश्वास बनाए रखा, इसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं। अपनी पूरी पुलिस टीम का, मेरे सभी साथी, सभी चौकी इंचार्ज, सभी मेरे सब इंस्पेक्टर और मेरे जो आरक्षीगण हैं, ऑफिस स्टाफ, उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और कभी ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने दी जहाँ पर किसी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
कि इस थाने पर जो नव नियुक्त कोतवाल साहब आए हैं हमारे साथी भी हैं, मित्र भी हैं, और उमेश सिंह साहब जो हमारे साथी हैं। तो 5 महीने की इस पूरे कार्यकाल में उमेश सिंह साहब जो हमारे साथी हैं, तो उनका पल पल हमको जो समर्थन मार्गदर्शन मिलता रहा। इंस्पेक्टर LI मैडम जो है बहुत ही योग्य और अपने कार्य के विषय में निपुण है, उनको बहुत अच्छी जानकारी है। हमने उनका पूरा ज्ञान का इस्तेमाल किया और हर क्षेत्र में हम उनको सलाह मशवरा करते थे। इंस्पेक्टर LI मैडम साथ में बैठी हुई है, तो ये एक ऐसा है इस कोतवाली के लिए नए इंस्पेक्टर हमारे आ गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पूरे स्टाफ का, आप लोगों का, इंस्पेक्टर LI मैडम का और हमारे साथी उमेश सिंह साहब का जिस प्रकार से समर्थन हमको मिलता रहा है इनको भी मिलेगा। ये अपने आप में काफ़ी पारंगत है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप जो है हमको भूल जाएंगे, कि आपको इतना प्यार देंगे कि आपको लगा था कि हमसे काबिल को होने वाला है। बहुत ही ज्ञानवान, ऊर्जावान और अपने कार्य में दक्ष व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से 15 दिन बाद जब मेरी कभी आपसे मुलाकात होगी या 1 महीने बाद मुलाकात होगी, तो आप बताएंगे साहब कि वो आपसे ज़्यादा काबिल कोतवाल को जो है कप्तान साहब ने भेज दिया है। और आपको शुभकामनाएं कि आप यहाँ पे कुछ अच्छा काम करें और हमारी जनता को और हमारे जो भी शुक्रिया, धन्यवाद, जय जवान। वर्तमान और वर्तमान कोतवाली प्रभारी और तमाम मेरे पुलिस के भाइयों, पत्रकार साथियों, गांव देहात और नगर से आए जनप्रतिनिधियों, नागरिकों, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कहने को तो पूर्व वक्ताओं ने कुछ छोड़ा ही नहीं। जो बात रोजन त्यागी जी में थी, रोज के समान खिला चेहरा, आने वाले का स्वागत। कोई पीड़ित आया तो इनसे मिलकर वो निराश होकर नहीं गया, सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुनकर उसका समाधान करने का आपने प्रयास किया है। 5 माह के अल्पकाल में जितनी लोकप्रियता आपने अर्जित की है, वो अन्य संभवतः बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। ऐसे तो हमारे पीयूष जी को देखकर भी ऐसा लगता है, इनके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर ऐसा लगता है कि ये भी सभी के साथ अपने अनुभव के आधार पर प्यार भरा व्यवहार करेंगे, आने वाले को, पीड़ित को कभी निराश नहीं करेंगे। मैं माननीय रोजन त्यागी जी को अपने सभी नगरवासियों की ओर से, क्षेत्र की ओर से, पत्रकार साथियों की ओर से बेहद अच्छी कोतवाली पर जाने के लिए बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि वहां जाने के बाद भी इनका प्यार गंगोवासियों के लिए बना रहेगा। मैं पीयूष दीक्षित जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि पत्रकारों के साथ भी आपका व्यवहार जिस तरह त्यागी जी का रहा है, आपका रहेगा, क्योंकि यहाँ के पत्रकार पैसे के नहीं, प्यार के रुके हैं। आप ये मैं बता देना चाहता हूँ। एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। और कोतवाल साहब की तारीफ में 2 शब्द भी क्या, 1000 शब्द भी कम रहेंगे। और जो इन्होंने शहर से और शहर से वालों ने इनसे रिश्ता बना के रखा, वो लोग, हम लोग ये चीज़ भूल गए थे। वो है ना, परदेशियों से ना नजर मिलाना, परदेश से तो उनको तो एक दिन जाना। लेकिन फिर भी कोतवाल साहब का जो कार्यकाल रहा वो बहुत सराहनीय रहा और आने वालों के लिए दिक्कत पैदा कर गए कोतवाल साहब। जो माहौल इन्होंने बनाया, लोगों को जो उनसे उम्मीद जग गई, अब वो आने वालों को दिक्कत देगी वो। और थोड़े दिन अगर कोतवाल साहब यहाँ रह लेते तो मुझे लगे एक परमानेंट कैंटीन ही बन जाती बस ये। तो ये इतना कम टाइम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये विदाई समारोह नहीं है रोजन जी का। रोजन जी ने अभी कहा कि अब विदाई समारोह में इतने लोग आए, धन्यवाद। ये इनके लिए शुभकामना समारोह है। जिस महत्वपूर्ण स्थान पे जा रहे हैं, जिस बड़ी जगह पे जा रहे हैं, बड़ा एक्सपोजर है वहाँ पे, तो मेरी सबसे पहले वहाँ के लिए इनको शुभकामनाएं।
जो काम इन्होंने यहाँ किया उससे बेहतर मैं 100% श्योर हूँ कि वहाँ भी इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। और मैं भली भांति इस बात से स्वयं में परिचित हूँ और उमेद भाई भी जानते हैं कि त्यागी जी हमारे बैच के सर्वश्रेष्ठ इंस्पेक्टरों में से एक। अगर बैच में टॉप 10 लोगों की लिस्ट बनाई जाए तो ये टॉप 10 लोगों की लिस्ट में से हैं, हम तो उसमें बहुत नीचे आते हैं। और इनका इंचार्जी का कार्यकाल मुझसे बहुत ज़्यादा लंबा है। इनकी पूरी नौकरी में लगभग शायद ही कुछ ही दिन या महीने रहे हों जो ये थाना प्रभारी के पद पर या प्रभारी निरीक्षक के पद पर ना रहे हों। तो मैं और उमेद हम लोग इनसे सीखते हैं अच्छी पुलिसिंग की। त्यागी जी ने 5 महीने में यहाँ जो किया है उतना करने में शायद मुझे समय लगेगा, लेकिन पूरी तरीके से इनसे मार्गदर्शन लेता रहूँगा, इनकी वर्किंग को ऑप्ट करूँगा। और एक बात का आपको आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ नाम बदला है, बोर्ड भोजन त्यागी की जगह सिर्फ पीयूष दीक्षित नाम बदला है। बाकी आप ये 100% मुतमईन रहिए मेरे तरफ से कि सारे काम वैसे ही होंगे और उसी ढंग से होंगे जैसा कि त्यागी जी करते हैं। रही बात हमारे मीडिया कर्मियों की, हमारे चौथे मजबूत स्तंभ की, तो मैं इस नौकरी में आने से पहले कुछ थोड़ा सा मेरा समय भी, पहली नौकरी मेरी पत्रकारिता से ही थी। उस दिन मैंने संघर्ष मैंने भी किया है, कैमरा भी धोया है, लेखनी मैंने भी चलाई है, तो मैं उस संघर्ष से आपकी बहुत बखूबी वाकिफ हूँ। तो जो मीडिया कर्मी शुरुआती लेवल पे, ज़मीनी लेवल पे संघर्ष करता है, उसका उनका कष्ट, उनको देखकर मुझे अपना कष्ट याद आता है, इसलिए मैं उनके काम को अब सबसे पहले अपना काम समझता हूँ। यद्यपि समय के बदलाव के साथ साथ मीडिया की प्राथमिकताएं भी बदली हैं, हम लोगों की भी जिम्मेदारियां बदली हैं। कुछ सामंजस्य नए परिवेश में जो है वो हम सब लोग एडजस्ट करते हैं और आप लोगों का सदैव उसमें सहयोग मिलता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि त्यागी नक्शे कदम पर मैं चलने का प्रयास करूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की सेवा कर सकूं। जहां और सभी से खुले मंच से एक मेरा अनुरोध है, थाने पर आके प्रभारी पद के दौरान बहुत लोग आके तारीफ करते हैं आगे काम की, तो मैं चाहूँगा वो तारीफ आमने सामने न बैठ के यदि आप लोग मेरे परोक्ष में सड़क पे अगर करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहली बात, तारीफ सामने की जाए उसे मैं तारीफ नहीं मानता। और कुछ लोग मुझे आप लोगों में से ऐसे भी चाहिए जो हम गलती करते हैं, जो व्यक्ति काम करता है उससे गलती होती जरूर। तो हाथ जोड़कर आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरी गलती को सर्वप्रथम पहले आके मुझसे बताएं जरूर, ताकि मैं उसमें सीधे सुधार कर सकूं, कम्युनिकेशन गैप ना हो। भूल सुधार में जो समय लगता है उस टाइम स्लैब को कम करके और मैं त्यागी जी की वर्किंग को ऑप्ट कर सकूं और इनके बताए हुए रास्ते पे बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकूं। स्वागत भाई साहब। अरे नहीं बोल पाना
उमंग, अरे उमंग ना फिल्मी मेरा प्रेम ना खोज मेरा मोबाइल इसराइल साथ आ जाओ भाईजान, फोटो खींचो तो। अच्छा जी